तो मेरे प्यारे प्यारे 8th के बच्चों, अगर घर के आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है या किसी वजह से मैथ कमज़ोर है तो बिल्कुल सही जगह पे हो। हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आपको 4 बजे वीडियो मिल जाया करेगी आपकी क्लास की, दिन के 4 बजे। ठीक है, तो चलो देखो, पढ़ो और समझो और खूब आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो आज की कहानी चालू करते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो क्यूब क्या है वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब आज डिस्कस करेंगे क्यूब रूट। क्या होता है क्यूब रूट, एनी आइडिया? स्क्वायर रूट क्या था, है ना? बेसिकली स्क्वायर की जड़ हम देख रहे थे, किसे स्क्वायर करके ये आया, किसे स्क्वायर करके ये आया, वो स्क्वायर की जड़ है। स्क्वायर की क्या है कि ये स्क्वायर कहाँ से आया, ये स्क्वायर कहाँ से आया। जैसे स्क्वायर क्या होता है, मान लो जैसे मैंने कहा 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, तो अगर मैं 25 का क्या करूँगा, स्क्वायर रूट, मतलब किसे स्क्वायर करके, है ना, इस ये एक स्क्वायर है और इसकी जड़ क्या है, इसकी जड़ क्या है, मतलब ये कहाँ से आया है, किसका स्क्वायर है, किसका। तो हम ये निकालते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर होता है 5 का। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 बराबर क्या हो जाएगा, 5। समझ आया? ऐसा ही क्यूब और क्यूब रूट में भी है कि आपको एक क्यूब दिया हुआ है, आपको एक क्यूब दिया हुआ है, समझ आ रही है बात, और आप क्या निकाल रहे हो कि वो किसका क्यूब है, वो किसका, है ना। तो क्यूब रूट मतलब एक ऐसी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जिसका दिया गया नंबर क्यूब है, जिसका दिया गया नंबर क्यूब है। समझ आया कि नहीं आया? जैसे अगर मैं बोलूं क्यूब रूट, अच्छा एक बात और याद रखनी है अब, ठीक है, कि जब हम बात करते हैं क्यूब रूट की, जैसे स्क्वायर रूट था तो यहाँ कुछ नहीं आता था, या 2 आता था, या क्या आता था, 2। तो यहाँ क्यूब रूट में क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, और यहाँ 3 लगाना ही पड़ेगा। समझ आई बात कि नहीं आई? ठीक है, तो मान लो मैंने कहा जैसे क्यूब रूट 64, क्या बोला, क्यूब रूट 64। ठीक है, माइक ऑन है, एक बार चेक कर लें कहीं। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि बंद रह जाता है और फिर पूरी क्लास जो है गूंगी हो जाती है, गूंगी क्लास। चलो, काहे गुस्से में हो? अच्छा, तब ठीक। घूर घूर के देख रही है, सरकार अभी कुछ फेंक के मार देगी। हाँ, क्यूब रूट ऑफ 64। ठीक है, क्या होगा, 192। 192? ये कौन सा आंसर निकाल रहा है बेटा? क्या होता जा रहा है तुमको? मल्टीप्लाई कर रहे हो 64 को 3 से? हाँ, गलती से मिस्टेक हो गया। हाँ। ये भी ठीक है। तू इधर आ भाई, तेरी नाक दिखाएंगे आज सबको। कितनी मस्त नाक लग रही है तेरी, एकदम लाल लाल। फेस रिवील करो इसका। चलो छोड़ दो बेचारा, आज रहने दो। हाँ, क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होगा बेटा, 4 होगा, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है, 64। 4 का क्यूब क्या होता है, 64। समझ आई बात? अब ना यहाँ एक मजे की बात लिखी हुई है, ठीक है, वो ज़रा समझना। यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में बताता हूँ। किसके बारे में? ठीक है, इस वॉल्यूम को समझना कि ये वॉल्यूम क्या है। नॉर्मली हम समझाते हैं कि वॉल्यूम क्या है, कि कोई चीज़ कितनी जगह घेर रही है, कोई चीज़ कितनी जगह घेर रही है। समझ आ रहा है? लेकिन एक मज़े की बात और है वॉल्यूम के अंदर। मान लो मैंने तुमको एक डब्बा दिया और मैं कह रहा हूँ इसका वॉल्यूम बताओ। इसका वॉल्यूम का मतलब नंबर के टर्म में ये है कि ये बताओ कि उसके अंदर 1/1/1 के कितने क्यूब हैं। 1/1/1 के किस किस को बात समझ आई? क्या बोला मैंने? वॉल्यूम का ये मतलब है एक डब्बा तुमको दिया, ठीक है, और तुमको बोला, ठीक है, कि बताओ इस डब्बे में 1/1/1 के कितने क्यूब हैं। समझ आया कि नहीं? ठीक है, जैसे मानो एक डब्बा है, उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट है 3 सेंटीमीटर। हाइट है 3 सेंटीमीटर। मैं कह रहा हूँ इसका वॉल्यूम बताओ। इसका क्या बताओ? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है, इसमें 1/1/1 सेंटीमीटर के, ठीक है, कितने क्यूब हैं, कितने। इतनी बात समझ आई सबको कि नहीं आई? अब जरा समझना कि जो लेंथ और ब्रेथ है ना, वो हमको बेस बताते हैं। वो हमको क्या बताते हैं? बेस। समझ आया कि नहीं? कि बेस में कितने स्क्वायर हैं, बेस में कितने स्क्वायर हैं। ठीक है, जैसे समझो 5 4 जा क्या होता है, 20। 5 4 जा क्या होता है, 20। ठीक है, 5 4 जा 20 होता है ना, मतलब ऐसा जो डब्बा है उसके बेस में कितने हैं, 20 स्क्वायर हैं, 20 स्क्वायर। अब उन्हीं को अगर मैं क्यूब बनाऊं तो 20 क्यूब हो गए। 20 क्या हो गए, क्यूब। और हाइट कितनी है, 3। हाइट कितनी है, 3। तो 20 कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। 20 कितनी बार हो जाएगा, 20 20 और 20 मतलब कितना हुआ, 60। इतनी बात समझ आई? तो वहां से जो वॉल्यूम का फॉर्मूला निकलता है ना, कि अगर एक क्यूबॉइड है, डब्बा है तो क्यूबॉइड है,
समझ आ रहा है? तो क्यूबॉइड के बेस में पहले हम निकालते हैं कि कितने स्क्वायर हैं, ठीक है। फिर मतलब इसका है कि उतने क्यूब बन गए, उतने क्या बन गए, क्यूब, 1/1/1 के, और उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाइट, उसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं, हाइट, क्योंकि वो उतनी बार उतने क्यूब हैं, है ना। क्योंकि 3 सेंटीमीटर हाइट है, मान लो, देखो लंबाई है, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ लंबाई है 5 और ये चौड़ाई है 4, ऐसे बन रहा है डब्बा, तो ये 5 और ये 4, तो मतलब उसका जो बेस है उसमें कितने स्क्वायर हैं, 20, है ना। 1/1 सेंटीमीटर के 20 स्क्वायर है, तो 1/1 सेंटीमीटर के जब क्या है बेटा, 20 स्क्वायर हैं, ठीक है, तो क्यूब अगर मैं उन्हें बना दूं तो वो 20 क्यूब बन जाएंगे, और वही 20 20 20, क्योंकि हाइट क्या है, 3, हाइट क्या है, 3। समझ आया? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यों है, ये बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, क्योंकि पहले हम क्या देख लेते हैं कि बेस में स्क्वायर कितने, बेस में स्क्वायर कितने, और उसके बाद वो देखते हैं कि वो स्क्वायर को क्या मान लिया, क्यूब, क्या मान लिया, क्यूब, ठीक है। तो कितने टोटल क्यूब होंगे, तो हाइट के, है ना, कि बेस में अगर 20 हैं तो वो 3 बार होंगे, ठीक है, तो 1 बार 20, फिर 1 बार 20, फिर 1 बार 20, तो हाइट क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही ये फॉर्मूला बना है वॉल्यूम का, है ना। फॉर्मूले को रटना नहीं है, उनको समझो कि कैसे आ रहे हैं। और वॉल्यूम का मैंने क्या मतलब बताया आप लोगों को कि 1/1/1 के कितने क्यूब हैं, समझ आया? किसी फिगर में 1/1/1, है ना, यूनिट लिख लेना, या 1/1/1 यूनिट, ठीक है, के कितने क्यूब हैं। बहुत सिंपल बोलूं तो कोई चीज़ कितनी जगह घेर रही है या उसके अंदर कितना सामान आ सकता है, ठीक है। और नहीं तो नॉर्मली ये है, मतलब मैथ में जो है ना, जो नंबर आ रहा है वो ये है कि उसके अंदर 1/1/1 के कितने क्यूब हैं, कितने क्यूब हैं। मज़ा आया कि नहीं आया? ठीक है। अब अगर मुझे एक बड़ा क्यूब ही दे रखा है, अब अगर एक बड़ा क्यूब ही दे रखा है, ठीक है, तो देखो क्यूब में क्या है कि लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होता है, सेम, है ना, होता है कि नहीं, ठीक है। तो वहां पे क्या हो गया कि लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है अगर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक ही वैल्यू को 3 बार मल्टीप्लाई करेगा, एक ही वैल्यू को 3 बार मल्टीप्लाई करेगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं, कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक है, कि क्योंकि उसके बेस में क्या होगा, मान लो 5 सेंटीमीटर वाला है, क्या है, 5 सेंटीमीटर वाला क्यूब है, ठीक है, कि उसका ये लंबाई भी जो है 5, ये जो चौड़ाई है वो भी 5, और ये जो ऊंचाई है वो भी 5। इतनी बात समझ आई? तो उसका जो बेस है उसमें क्या है, 25, भाई 25 स्क्वायर है, उन्हें क्यूब बनाओगे अगर, और ऐसे खड़े में भी फिर 5 लाइनें आएगी, क्या आएगी, 5 लाइनें, तो क्या हो जाएगा 25 × 5, तो 125 उसमें क्यूब होंगे। समझ आया? तो वही लाइन यहाँ पे लिखी है। ये इतनी कहानी मैंने इसी वजह से बताई है, इस लाइन की वजह से, ठीक है, कि लाइन क्या लिखी गई है कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 125 सेंटीमीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब उसके अंदर 1/1/1 के कितने हैं क्यूब, 125। कितने क्यूब है बेटा, 125। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो वो कह रहा है कि बताओ उसकी लेंथ क्या होगी, बताओ उसकी लेंथ क्या होगी। तो तुम्हें पता है एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये क्यूब है, क्योंकि क्या है, क्यूब का वॉल्यूम है ना। अगर क्यूबॉइड का होता जैसे, तो क्या होता कि अलग अलग वैल्यूज होती 3, लेकिन यहाँ क्यूब है तो सेम को किया है, तो एक ही वैल्यू को 3 बार मल्टीप्लाई किया, एक ही वैल्यू को क्या किया बेटा, 3 बार मल्टीप्लाई, तो क्या आया, 125। समझ आया? मतलब उस क्यूब के जो डायमेंशन है वो क्या है, 5 5 5, क्योंकि 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। समझ आया कि नहीं? तो क्यूब रूट हमें यहाँ पे ये बताता है, जैसे वहाँ हमने पढ़ा था ना कि क्यूब क्या बता रहा था, ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग क्यूब हमें क्या बता रहा था, ठीक है। जैसे मेरे पास मान लो वो बोला था ना, याद करो, कि जैसे 2 सेंटीमीटर वाला क्यूब है अगर, तो अगर मैं क्यूब निकाल रहा हूँ इसका मतलब उसके अंदर 1/1/1 के कितने हैं, 1/1/1 के कितने हैं। समझ आया? तो यहाँ पे उसका क्या हो गया, उल्टा, कि यहाँ हमें यही दे रखा है, वॉल्यूम का मतलब है कि ये दे रखा है कि 1/1/1 के, सही से बैठ जाओ, ये क्या अंगड़ाइयाँ ले रहे हो, चलो देखो, वहाँ पे क्या था बेटा कि वहाँ पे हमें ये दे रखा है, ठीक है, कि हमें डायमेंशन पता है कि, और वो पूछ रहा है कि बताओ जैसे 5 सेंटीमीटर का अगर है साइड है, तो उसके अंदर बताओ कि कितने जो है 1/1 के स्क्वायर वो क्यूब होंगे। समझ आया? 1/1/1 के क्यूब होंगे। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो बता रहा है कि 1/1/1 के कितने क्यूब हैं, ये दे दिया, और पूछ रहा है बताओ साइड क्या है, बताओ साइड। समझ आया? भाई कोई ऐसा है जिसको ना समझ आ रहा हो क्या बोल रहे हैं? तुमको आ रहा है दीदी? तुमको कहाँ देख रहे हो, बताना मैंने क्या बताया।
अच्छा पूछने ही वाले थे, हमने पूछ लिया पहले। वाह, पूछो। वो 1 बाय 1 का फिर बता दीजिए। फिर बता दूँ? हाँ। अच्छा, फिर से बता देते हैं। वॉल्यूम समझ आया क्या होता है? हाँ। क्या होता है? जगह कितनी घेर रहा है वो तो सिंपल बोला है ना। अगर मैथ में ऐसे टर्म्स में बोले कि एक नंबर आ रहा है, मान ले मैं कह रहा हूँ किसी एक डब्बा है मेरे पास, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम मेरे पास आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है कि 60। कितना आ रहा है? 60, ठीक है। और वॉल्यूम ऐसे लिखते हैं, जैसे मान ले अगर सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर क्यूब क्या लिखते हैं? 60 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके आगे समझ आराम आराम से देख। अगर किसी का वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसका मतलब उसके अंदर 1 बाय 1 सेंटीमीटर के, ठीक है, 60 क्यूब हैं। 60 क्यूब है। इतनी बात समझ आई? 1 बाय 1 का मतलब ये है 1 सेंटीमीटर लंबाई होगी, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी। समझ आया? और बेटा एक बात याद रखना, किसी भी फिगर में ना हमें उसका जो फर्श होता है या जो छत होता है, वो हमें उसकी लंबाई चौड़ाई बताता है। वो हमें क्या बताता है? उसकी लंबाई चौड़ाई। समझ आ रहा है कि नहीं? और ये जो दीवार होती है ना, ये हमें क्या बताती है? हाइट। क्या बताती है? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। जैसे कोई तुमसे अगर पूछे ना इस कमरे की लंबाई चौड़ाई बताओ, तो तुम क्या करोगे? फर्श को देखोगे या छत को? क्योंकि इसमें क्या है? लंबाई और चौड़ाई है। समझ आया? और कोई ऊंचाई पूछे तो क्या देखोगे? दीवार को। क्या देखोगे? समझ आया कि नहीं? ठीक है। उसमें भी फर्क आता है कि जो दो दीवारें होती है ना, वो ऊंचाई, ठीक है, और लंबाई बताती है। और दो दीवारें, जैसे 4 दीवारें होती है ना, तो 2 दीवारें क्या बताती है हमें? ऊंचाई और चौड़ाई बताती है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कुछ कि नहीं? या रट्टे मार रहा है इसके भी? ऊंचाई और चौड़ाई बताती है वो। कैसे? कोई पूछे क्या कहते हैं? कोई पूछे को छोड़ दे भाई, रुक जा, रुको, एक डब्बा दिखाते हैं तुमको, ज़रा सुनना आराम से। कोई नहीं, वैसे अभी ज्योमेट्री में मैं ये सब पढ़ाता, इतना यहाँ पे डिटेल में जाने की ज़रूरत थी नहीं वैसे। चलो कोई बात नहीं, फिर भी समझ लो, क्योंकि आगे भी काम ही आएगा, पढ़ाना तो है ही। देख सुन, ये मान ले डब्बा है, ठीक है, इतनी बात समझ आई? अगर कोई तेरे से पूछे इसकी लंबाई चौड़ाई बता, इसकी क्या बता? पहले तो ये समझ कि इसमें ना ये 6 हैं, 1 2 ऊपर नीचे, फिर ये 2 हैं, 1 2, और एक ये 2 हैं, ये वाला और ये वाला। इतनी बात समझ आई? ये 6 फेस होते हैं इसके। 6 क्या होते हैं? इतनी बात समझ आई? अब अगर ये नीचे है और ये ऊपर है, तो इसकी मदद से या इसकी मदद से मुझे क्या पता लगेगा? इसकी लंबाई और चौड़ाई। कि इसकी जो लंबाई है, इसे मैं बोलूँगा कि ये पूरे की लंबाई है, पूरे की लंबाई है। समझ आया? और इसकी जो चौड़ाई है, उसको मैं क्या कहूँगा? कि ये पूरे की चौड़ाई है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। अब बात आती है, देख इसने तो हमें लंबाई और चौड़ाई दी, अब ये जो 4 बच गए, ये जो दीवारें हैं इसकी, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये दीवारों जैसी है ना, ये हो गया छत और फर्श, और ये हो गई 4 दीवारें, ये हो गई 4 दीवारें। ठीक है, इन 4 दीवारों में ज़रा समझना क्या क्या है। अगर मैं ये और ये वाली दीवार देखूं, तो देख मैंने इसको लंबाई माना है ना, तो इस दीवार में क्या है मेरे पास? लंबाई और हाइट, ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई। इतनी बात समझ आई? तो 2 दीवारें, ये वाली और ये वाली, मुझे क्या बता रही है? कि लंबाई और ऊंचाई। ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई तो ये नीचे वाला और ऊपर वाला बताता है। और ये जो दीवार है ना, दीवार मुझे 2 दीवारें ऐसी होगी, है ना, जिसमें अगर लंबाई है और ऊंचाई है, लंबाई और ऊंचाई है, और 2 दीवारें ऐसी होगी, ठीक है, जिसमें क्या है? ऊंचाई और चौड़ाई, ऊंचाई और, क्योंकि ये चौड़ाई है ना इसकी, है ना, हिंदी में बोले तो ब्रेथ है, क्या है मतलब इंग्लिश में, सॉरी। समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा सा अब आया? जैसे ये कमरा है ना, हर दीवार हमें 2-2 डायमेंशन देती है। हर दीवार क्या देती है? 2-2 डायमेंशन। जैसे छत और फर्श है, तो ये हमें क्या बताएंगे? कि कमरे की लंबाई चौड़ाई कितनी है। आया? कमरे की, ठीक है। ये वाली जो दीवार है, ठीक है, मान लो अगर मैं इसको चौड़ाई ले लेता हूँ, समझ आया, और इसको लंबाई लूँगा, इसको क्या लूँगा? लंबाई। तो ये वाली और ये वाली जो दीवार है, ये दोनों, ठीक है, ये हमें क्या बता रही है? चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई। समझ आया? और ये वाली क्या बता रही है? लंबाई और ऊंचाई। समझ आया? तो अगर सिर्फ लंबाई चौड़ाई चाहिए तो छत को और इसको देखोगे, ठीक है, फर्श को। समझ आया? और अगर तुमको क्या चाहिए? ऊंचाई, तो किसी भी दीवार को देख सकते हो। समझ आया कि नहीं? ठीक है, कि ये ऊंचाई होती है, ये क्या होती है? ऊंचाई। फर्श और छत के बीच की जो दूरी होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई।
इतनी बात पहले तो आई समझ में कि नहीं आई? ऊंचाई एक बात है। फर्श और ये छत बताती है ऊंचाई, फर्श और छत ऊंचाई बताती है। लंबाई और ये ऊंचाई। अबे इसको रट गया भाई, छोटे बच्चा है, क्या कर रहा है बेटा? फर्श और छत में क्या है? ऊंचाई है कहीं इसमें? इस पूरे डब्बे की अगर ये डब्बा है तो क्या इसकी ऊंचाई इसमें है? फर्श में नहीं है ना। ऊंचाई ये होती है कि फर्श और छत के जो बीच की दूरी होती है। तो ये कमरे की लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो फर्श क्या बताता है? लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। समझ आया कि नहीं? और ये जो दीवारें होती है ना, दीवारों में होती है, उनमें भी दो दीवारों में क्या होता है कि लंबाई होती है और साथ में ऊंचाई। ऊंचाई मतलब हर दीवार में है, हर दीवार में ऊंचाई तो है, लेकिन दो में लंबाई है और दो में चौड़ाई है। समझ आया कि नहीं? हाँ, ऊंचाई के साथ। ऊंचाई तो चारों दीवारों में है और छत और फर्श में ऊंचाई नहीं है। समझ आया? अबे भाई 7th 6th में कभी 3D नहीं देखा क्या तुम लोगों ने? क्यूब क्यूबॉइड कभी डिस्कस नहीं हुआ क्या हमारा? तो ये इतना बेवकूफ़ कैसे हो रहा है? या मेरे ही समझाने में गड़बड़ हो रही है? तेरे को आ रहा है समझ में? मतलब ठीक है, लेकिन कर क्या रहे हो बेटा? सुन तो लो। रट्टे क्यों मार रहा है? ये रट्टे मारने की कोशिश में है साथ के साथ कि मैं रट लूंगा दिमाग खराब। ये बता रहे हैं रट लो, रटना थोड़ी है, समझो। ये तुमको सिंपल सा डब्बा नहीं दिख रहा? ये कमरा डब्बे की तरह है कि नहीं बता? तो इसका जो फर्श है ये हमें बता, क्या बताएगा? कमरे की क्या क्या बताएगा? लंबाई, हाँ चौड़ाई, हाँ। अच्छा, फर्श हमें सब कुछ बता देगा? फर्श बेटा इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई बताएगा। लंबाई और चौड़ाई। ये कमरा कितना लंबा और चौड़ा है ये हमें इसका फर्श देख के पता लगेगा या इसकी छत देख के पता लगेगा। समझ आया? और ये कमरा ऊंचा कितना है इसके लिए हम दीवार देखेंगे। इसके लिए हम समझ आया? कोई सी भी एक दीवार देखेंगे। अब आया कि नहीं आया? आया 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 आया। आपने ऐसे ऐसे करा तो मैंने भी आपसे टाइप कर दिया गलती से। अच्छा देखो भाई, ठीक है, अब समझ आया? तो बता कि कमरा कि फर्श हमें क्या बताएगा? ये लंबाई हाँ और चौड़ाई बताएगा। हाँ, किसकी? ये कमरे की। हाँ, समझ आया? और ये दीवारें हमें क्या बताएगी? ये ऊंचाई बताएगी। हाँ, कि दो दीवारें ऊंचाई और लंबाई बताएगी और दो दीवारें ऊंचाई और चौड़ाई बताएगी। इतना आया पहले तो? चलो शुक्र है, इतना आ गया। ठीक है, अब देखो, सुनो, समझो, याद करो। पहले जब मैंने पढ़ाया था ना तो तुमको ये बात बताई थी मैंने कि जब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास मान लो 1 बाय 1 बाय 1 का क्यूब है। 1 बाय 1 बाय 1 का क्यूब मतलब उसकी जो ये लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है, ये मान लो ये 1 मान लेता हूँ मैं अपनी एक उंगली को, ठीक है, ये 1 यूनिट है। तो ऐसे 1 और ये 1 और ऐसे में 1, तो एक डब्बा मेरे पास है, एक डब्बा मेरे पास है। समझ आया? जैसे ये हमारा उस दिन क्यूब था ना, कहाँ है भाई क्यूब? किसकी बात से? दिखाना बेटा, ये बताया था ना उस दिन। अगर ये 1 है, ठीक है, तब तो 1 है, ठीक है। तो 1 बाय 1 बाय 1 का क्यूब ऐसा होता है, 1 बाय 1 बाय 1 का क्यूब ऐसा होता है। अगर मुझे 2 बाय 2 बाय 2 का क्यूब बनाना है, 2 बाय 2 बाय 2 का क्यूब बनाना है, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो मुझे ऐसे कितने लगाने पड़ेंगे? तो मुझे ऐसे कितने लगाने पड़ेंगे? तो उसका आंसर है 8। उसका आंसर क्या है? क्यों? क्योंकि मैंने उस दिन कहा था कि एक यहाँ है, एक इसके साथ में होगा, फिर एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, तो ऐसे 4 हो गए और उसके ऊपर भी। तो उसी से तो ये हो रहा है ना कि इतना 2 यूनिट हो गया, इतने में भी 2 यूनिट हो गया। तो देखो 2 × 2 क्या बता रहा है कि बेस में कितने स्क्वायर है, बेस में कितने, और उसी को हम क्यूब मानेंगे। उसी को हम क्या मानेंगे कि बेस में कितने क्यूब हैं, बेस में कितने क्यूब हैं, और उसके ऊपर भी उतने ही होने चाहिए, 2। तो इसलिए फिर वो 2 और मल्टीप्लाई किया था। समझ आया? तो अगर मैं 2 बाय 2 बाय 2 का क्यूब मेरे पास है, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो उसमें कितने लग रहे हैं? 8। कितने लग रहे हैं? ऐसे
1 बाय 1 बाय 1 के क्या लग रहे हैं 8, तो वो 8 ही वॉल्यूम है। क्यूब जो है वो वॉल्यूम ही होता है। क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम। कि 1 बाय 1 बाय 1 के कितने क्यूब हैं, कितने क्यूब हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? है ना, वॉल्यूम का मतलब ही है कि वो वैल्यू दे रहा है कि 1 बाय 1 बाय 1 के, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा क्यूब जिसका एज 2 यूनिट का है, जिसका एज 2 यूनिट का है, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? 8। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 1 बाय 1 यूनिट के कितने क्यूब हैं? 3 है। अबे 8 हैं, समझ आया? कितने हैं? 8। भरट्टे मार रहा है बैठ के, समझ आया कि नहीं? अब आगे समझो, जैसे मैंने कहा होता कि 3 यूनिट है, एज कितना है? 3 यूनिट, तो ऐसे 3 ऐसे में लगे हुए हैं, 1 2 3 और 3 ऐसे में, है ना, मतलब ऐसे एक तो ये हो ही गया और 2 और लग गए, तो 9 बेस में कितने? 9, और ऐसे 9 9 9 कितने हो गए? 27। कितने हो गए? 27। तो वो 27 है ही यही ना, क्यूब का मतलब ही क्या है? यही है कि 1 बाय 1 बाय 1 के कितने, और वही वॉल्यूम भी होता है, वही वॉल्यूम भी होता है, समझ आया? तो ऐसे वॉल्यूम और क्यूब बराबर चीज़ होती है, समझ आया? और यहाँ वॉल्यूम का मैंने फॉर्मूला तुमको ये बताया कि हम क्या करते हैं कि जो भी लेंथ है, जो भी ब्रेथ है और जो भी हाइट है, उन्हें क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। क्यों? लेंथ इंटू ब्रेथ से हमें ये पता लग जाता है बेस में कितने हैं, स्क्वायर या क्यूब बेस में कितने हैं, जो सबसे नीचे वाला बन रहा है उसमें कितने हैं, और फिर उतने ही ऊपर भी होंगे, उतने ही ऊपर भी होंगे, क्योंकि भाई हाइट कितनी है? 3। हाइट कितनी है? 3, है ना? तो लेंथ ब्रेथ कितना है इसका? मान लो 5 और 4, तो मतलब बेस में कितने क्यूब हैं? 20। बेस में कितने क्यूब हैं? 20, ठीक है। और फिर 20 20 के 3, 20 20 के 3, समझ आया? तो कितना हो गया? 60। समझ आया? ये किसकी घड़ी बजी? कौन है? 7 बजे का अलार्म लगा हुआ है? नहीं भैया, अभी रुक जा, तुझे बताता हूँ मैं, लगवाता हूँ अलार्म। भैया ऐसी वो बजती है। हाँ हाँ वो, हाँ हाँ रुक जा तू, अरे मजाक कर रहा हूँ। देखो इधर, किधर थे? हाँ, ये बात आई बेटा समझ में? तो वॉल्यूम जो है ना वो क्यूब का ही काम करता है, पहली बात तो। अब मान लो अगर मैंने तुम्हें कहा कि क्यूबॉइड का नहीं, क्यूब का वॉल्यूम है, क्यूब का वॉल्यूम है ना, इसका मतलब वही बात है कि 1 बाय 1 बाय 1 के उसमें इतने जो है डब्बे हैं। मान लो मैंने कहा 125 डब्बे हैं। कितने डब्बे हैं? 125, 1 बाय 1 बाय 1 के, एक क्यूब के अंदर। तो उसके डायमेंशन क्या हो गए? तो तुम्हें पता है ये फॉर्मूला ये बनता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और क्यूब में क्या है? लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या होता है? सेम। लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होता है ना? ये 5 है तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, समझ आया? सब कुछ बराबर होगा। तो वही है कि वो एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके आया हुआ नंबर है, समझ आया? क्योंकि हम यही तो करते हैं ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आ गई बात समझ? चलो कोई बात नहीं, मज़ा आया ना, डिस्कशन हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें और भी क्लियर हो गई होगी, अच्छी बात है। तनिष्का, कुछ क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ठीक है। अब आया, अब पक्का, अब तो क्लियर हो गया होगा। टिम्मू अब क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो क्यूब वॉल्यूम ही है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है कि 1 बाय 1 बाय 1 यूनिट के कितने डब्बे हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये एक लाइन के पीछे बहुत डिस्कशन हो गया, लेकिन कोई नहीं, ये डिस्कशन आगे काम आएगा। ये डिस्कशन क्योंकि जब 3D पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, तब भी काम आना है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है भाई। तो बस आज के लिए इतना ही है, बाकी कल करते हैं फिर, ठीक है। तो परसों आपको वीडियो मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। अगर कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है तो परसों जो है वीडियो मिल जाएगी, और इसको अच्छे से एक बार समझ लेना। अगर नहीं आया हो तो दोबारा देख लेना, और तब भी ना आए तो एक छोटा सा कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से पढ़ा दूँ। तो चलो बस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल पढ़ते हैं।